अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैंने ये हीटर लगाया था, तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है 28 29 और 28 29 पे रहता है, या तो फिर 34 35 पे चले जाता है। तो फिर इस हीटर को मेंटेन करने के लिए मैंने ये इनक्यूबेटर सर्किट लगाया था। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप इनक्यूबेटर सर्किट की जो है सेटिंग हमें समझाएं, सेटिंग समझ में नहीं आती। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना ली जाए। बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर्किट समझाएं, सर्किट समझाएं। तो मैं सोच रहा हूँ आज सर्किट समझा ही दूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं इसका काम बता दूँ आपको। इसके अंदर एक रिले रिले लगी हुई होती है, ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कराती है मेन टेम्परेचर आने पे। इसकी पूरी सेटिंग समझाता हूँ मैं, पहले इसका काम बता देता हूँ। इसका काम ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो है यूज़ेबल हो सकती है, और अगर हम एसी यानी कि ठंडा करने वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी ये यूज़ हो सकते हैं। माना एक चीज़ को गर्म करके ज़्यादा हीट होने के लिए भी यूज़ हो सकती है, और ज़्यादा ठंडा ना हो इस वजह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, एसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और हीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि रूम टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा ना हो जाए, हम सो जाएं तो ये खुद ही कट ऑफ करता रहेगा, खुद ही ऑन करता रहेगा हीटर को। और रूम में हीटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्वेरियम हीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और अंडे हैच कराने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, ताकि एक बॉक्स का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, 28.7 ही रहे, ताकि जो अंडे जो हैं वो हैच हो जाए। ज़्यादातर ये सर्किट जो है अंडे में यूज़ होता है, ताकि हम अंडे हैच करवा सकें। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेटिंग। देखें, सबसे पहले जो है ये 12 वोल्ट पे यूज़ होता है। इसके इस तरफ वाले जो दो पोर्ट हैं ये दोनों 12 वोल्ट लगेंगे। ये रेड वाला प्लस है, ब्लू वाला माइनस है। सही है, ये ऐसे का ऐसे ही लगेगा। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके पीछे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, देखेंगे सामने आपको नज़र आ रहा होगा 20। ये देखेंगे ग्राउंड नज़र आ रहा है सेंटर में, और ये 12 वोल्ट प्लस नज़र आ रहा होगा। तो ये तो सर्किट ऑन करने के लिए ये होता है। इसके लिए मैंने 12 वोल्ट का एक अडाप्टर लगाया हुआ है, चार्जर होता है ये। इससे जो है हम कुछ भी चीज़ ऑन कर सकते हैं 12 वोल्ट की। वैसे ये खुसूसी तौर पे उसका होता है, वाईफाई राउटर का चार्जर होता है। अब जैसे कि इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये थोड़ी देर बाद ऑफ़ हो जाएगा। ये ऑफ़ हो गया दोबारा। अब जैसे इसको मैं खोल दूंगा तो ये थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा। और इसके इस तरह वाले जो दो पोर्ट होते हैं, ये जो मैंने वायर लगाया हुआ है, इसका बिल्कुल सिंपल तरीके कार है। आपको जो भी चीज़ ऑफ़ करानी है ना, उसका एक तार काट के इसमें ज्वाइन कर दें। अब जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसका एक तार काटा, ये हीटर का वायर जा रहा है अंदर। एक वायर इसका पूरा अंदर वाला सलामत है, वो प्लग के अंदर लगा हुआ है, और इसका जो दूसरा वाला वायर था वो मैंने काट के उन दोनों में मैंने तार ज्वाइंट करके, और वो दोनों तार ला के मैंने इन दोनों में जोड़ दिए। इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, आप कोई सा भी तार काट के और इन दोनों में लगा सकते हैं। इन दोनों में भी कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, आप कोई सा भी तार किसी में भी लगा सकते हैं। बस इसका एक तार आप तोड़ेंगे, एक तार डायरेक्ट आपका प्लग में जा रहा होगा, दूसरा तार प्लग से आ रहा होगा, इसमें इस सर्किट में जा रहा होगा, फिर इस सर्किट से दूसरा तार निकल के वो हीटर में जा रहा होगा। सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ लें। एक तार काट के, दो तार जा रहे होते हैं प्लग के अंदर, एक तार मैंने इसको काट के और उसके अंदर ये तार ज्वाइंट करके, और वो दोनों वायर ला के इसके इस सर्किट में जोड़ दिए। ये जो सर्किट है इसका ये रिले से काम करता है। सही है, ये तो हो गई इसकी सेटिंग वायरिंग की। अब इसकी अंदर की क्या सेटिंग होती है वो भी आपको बता देता हूँ कि कैसे सेटिंग होती है। सही है, सिंपल है। अच्छा, अब इसको हम सेट चेक कर रहे हैं कि हमने इसको 30 पे ऑफ़ करा हुआ है। इसको जब फर्स्ट टाइम हम दबाएंगे तो ये हमें जो कंपनी की जो सेटिंग आती है कि ये 30 पे ऑफ़ हो जाएगा, तो ये वो दबाएंगे। देखें, मैं ये वाला एक दफ़ा दबाता हूँ तो ये हमें बबलिंग कराने लग गया कि ये 30 पे ऑफ़ हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये 30 पे ऑफ़ होता है या नहीं होता है। इसकी इस सर्किट की सेटिंग होती है, ये होता है इसका थर्मोमीटर, या थर्मामीटर भी कह सकते हैं, या कुछ भी चीज़ आप इसको कह लें। ये थर्मामीटर ही होता है वैसे, ये जो है बताता है। अब जैसे इसको मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो ये रूम का टेम्परेचर पे ही जाना शुरू कर देगा। जैसे कि अभी मेरे रूम पे 25 टेम्परेचर चल रहा है, ये और भी नीचे आ जाएगा।
तकरीबन 21 पे चले जाएगा ये। अच्छा, जब भी डाउन होता है तो थोड़ा स्लो डाउन होता है, और जब बढ़ता है तो वो भी थोड़ा स्लो बढ़ता है। तो इसको एक्चुअल इसकी टाइमिंग जो है सेट का चेक करने के लिए इसको आपको तकरीबन 1 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे इसको मैं हाथ की गर्मी दूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। देखें ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, 30 पे आके ऑफ हो जाएगा ये 30 पे आया, और ये इसकी जो रिले है ये ऑफ हो गई। यहाँ पे बटन जो लाइट जल रही थी ये रिले की लाइट बता रही थी, रिले ऑन होगी तो ये लाइट जलेगी, रिले ऑफ हो जाएगी तो ये लाइट बंद हो जाएगी। अब देखें इसको दोबारा हम ठंडा करते हैं। जैसे ही 29 पे टेम्परेचर आएगा ये ऑटोमेटिकली रिले को ऑन कर देगा, यानी हमारे राउटर को ऑन कर देगा। देखिए 29 से जैसे ही नीचे जाएगा ये रिले ऑन हो गई। सही है, ये इसका फंक्शन होता है। जो हम याला फर्स्ट टाइम बटन दबाएंगे, ये हमने जो 30 आ रहा है ये जो है आपकी रिले 30 से ऊपर नहीं जाएगी। अब इसको कूल पे कैसे करते हैं वो भी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। इसको मैं हाथ की गर्मी दूंगा तो ये 30 से जैसे ही ऊपर जाएगी ये रिले ऑफ हो जाएगी। ये रिले ऑफ हो गई। सही है, अब ये तो आप समझ गए। इसको हम पानी के अंदर दोबारा डाल देते हैं। देखिए 29 से जैसे ही नीचे आएगा इसने रिले ऑन कर दी, यानी ये रिले ऑन हो गई। इसका मतलब है कि हमारा हीटर जो है वो ऑन हो गया है। सिंपल है, वायरिंग समझ ली, इसकी सेटिंग समझ ली। अब इसकी जो एक्चुअल सेटिंग है ये 30 पे कैसे क्लिक करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये वाला बटन आप दबा के रखेंगे, ये आ गई इसकी P1 सेटिंग। इसके अंदर कुल 6 सेटिंग होती हैं, P0, P1, P2, P3 ऐसे करके ये 6 टाइम तक सेटिंग होती है। तो इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, और कोई भी सेटिंग सेलेक्ट करने के लिए हमें यही वाला बटन दबा के रखना पड़ेगा। जैसे ही दबाएंगे ये बता देगा हीट या कूल। सही है, अब देखें ये मैंने करा हुआ हीट। हीट का मतलब है कि मैं हीटर चला रहा हूँ, कोई भी चीज़ को गर्म करना चाह रहा हूँ। अगर इसको हम कूल पे कर देंगे, इसको 1 मिनट दबा के रखते हैं। जैसे ही इसको हम कूल पे कर देंगे तो रिले ऑफ हो जाएगी। देखें रिले ऑफ हो गया, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया है। तो यानी कि टेम्परेचर 29 मैंने इसको सेट करा हुआ है कि नीचे से नीचे 29 पे जाए और ऊपर से ऊपर 30 जाए। तो 29 से नीचे टेम्परेचर है तो इसने ऑफ़ कर दिया। अब जैसे ही 29 से ऊपर जाएगा तो रिले ऑफ़ कर दी, क्योंकि हम कूल पे काम कर रहे हैं अभी। सही है, तो हमारा हीटर हम लगा रहे हैं तो हम इस पर हीट कर देंगे, हीटर हो गया। सही है, अब इसकी P1 सेटिंग में चले जाते हैं। ये बता रहा है कि कितने डिग्री का फ़र्क हो तो हीटर ये जो है रिले ऑन ऑफ हो। तो मैंने 1 डिग्री का फ़र्क रखा हुआ, यानी 30 से अगर ये 29 पे आएगा तो ये इसको ऑन कर देगा, और 30 तक तो मैंने सेट करा हुआ है। इसको 30 से ऊपर ये जाने ही नहीं देगा इसको। सही है, जैसे ही 30 पे जाएगा तो ये रिले को ऑफ़ कर देगा, यानी हमारे हीटर को ऑफ़ कर देगा। और जैसे 29 पे आएगा तो ये हीटर को रिले ऑन हो जाएगी, यानी कि हमारा हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा, ये लाइट जल जाएगी। सही है, इसकी P1 सेटिंग ये हो गई। 1 डिग्री का हमने फ़र्क रखा हुआ है। इसको हम बिल्कुल 0 यानी कि 0.1 डिग्री भी कर सकते हैं। अब सिर्फ 1 डिग्री का 0.1 डिग्री का फ़र्क आएगा ना, यानी कि 13.9 पे जाएगा ना तो ये ऑन कर देगा, और जैसे 3.0 होगा तो ये रिले ऑफ़ कर देगा। तो बहुत ज़्यादा वर्क होगी ये, इस वजह से इसको मैंने 1 डिग्री का फ़र्क दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी हो गई P2 सेटिंग। चेक कर लेते हैं ये क्या है। ये बता रहा है कि इसका मैक्स टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ये 110 डिग्री हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि इसको आप इसी पे छोड़ दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है सही वर्क, यानी कि आप इसको भी काम में लेना चाहते हैं, अभी ये बता रहा है कि 110 डिग्री जब इसका टेम्परेचर चले जाएगा ना, और अगर रिले ख़राब हो गई तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, माना ये हीटर को ऑफ़ कर देगा अगर ये रिले ख़राब होने की सूरत में। तो ये ख़राब वैसे होती नहीं है, तो इस वजह से ये मेरे हिसाब से तो ये काम का फंक्शन नहीं है। P2, ये P2 मेरे काम का फंक्शन नहीं है। अगर इसको मैं सेट करता हूँ 34 पे, तो ये 34 टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर 34 होगा तो ये रिले ऑफ़ कर देगा, यानी कि हीटर को ये ऑफ़ कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर इसके सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो इसको तो आप भले किसी पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि सर्किट में फॉल्ट होगा तो आपको सर्किट ही चेंज करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, P3 सेकंड भी यही है कि माइनस में माइनस, माना अगर आप हम तो हीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप जो है कूलिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये -50 डिग्री पे आके बंद हो जाएगा। ये मैक्स इसमें टेम्परेचर दिया हुआ होता है, तो ये भी आप इस पर ही रहने, कोई इशू नहीं है इसका। सही। चौथा टेम्परेचर आता है 0.3। इसमें ये होता है कि आप दूसरे थर्मामीटर से आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है टेम्परेचर कितना है। मैंने अपने दूसरे थर्मामीटर से चेक करा था तो मुझे 3 डिग्री का फ़र्क आ रहा था। तो 4 पे जो है P4 जो सेटिंग है वो डिग्री आप चेंज कर सकते हैं, जितनी भी डिग्री आप चाह रहे हैं। अगर जैसे कि इसका टेम्परेचर सही नहीं बता रहा हो तो आप इससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। वैसे 0 रखें तो बेस्ट रहता है। मैंने दूसरे वाले से सेट करके 0.3 करा था तो कोई इशू नहीं होता है इसमें। P4 सेटिंग ये है कि आप डिफरेंस अगर आ रहा है, दूसरे थर्मामीटर से आप चेक कर रहे हैं डिफरेंस आ रहा है, तो आप इसका डिफरेंस दूर कर सकते हैं। सही है, ठीक हो गया। और फिर आती है P5 सेटिंग। P5 जो सेटिंग है ये भी किसी काम की नहीं है। ये आप इसको 0 पे रहने दें, इसके भी कोई काम की नहीं है। और P6 सेटिंग है कि अगर टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 डिग्री से ऊपर चले जाएगा, यानी 110 डिग्री पे आ जाएगा, जो इसका मैक्स टेम्परेचर है उस पे आ जाए तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ये जो हीटर को ऑफ़ कर देगा। तो ये मैन्युअली इसको ऑफ़ रहने दिया करें क्योंकि यही सेटिंग सही होती है। इसकी जो मेन सेटिंग है ना, जो मैं आपको समझा दूँ, देखिए मेन सेटिंग है इसकी P0 हीट। अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो हीट करेंगे, और अगर आप एसी में लगा रहे हैं तो कूल पे रखेंगे इसको। P1 सेटिंग, इसमें आप 1 डिग्री का 0.1 डिग्री का, अगर आप अंडों के लिए यूज़ करें तो 0.1 डिग्री या 0.2 डिग्री, मतलब 0.2 डिग्री का डिफरेंस होगा तो वो अंडे एकदम से वो हीटर ऑन या ऑफ़ कर देना, टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये सेटिंग इसकी काम की है। ये भी सेटिंग इसकी बेकार है, ये भी सेटिंग इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं है, ये भी सेटिंग इसकी ख़ास नहीं है, और ये तो ऑफ पे रहेगा। सिर्फ ये एक पहली सेटिंग और ये दूसरी सेटिंग, बस ये दूसरी दो सेटिंग आपके काम की हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं कि 30 पे जाके ये ऑफ़ हो। अब ये 1 डिग्री का मैंने फ़र्क रख रहा, माना 29 पे ये ऑन कर देगा, सही है। और ये जो है आप जैसे ही आप एक ये वाला बटन दबाएंगे तो इसकी जो है टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, ये दोबारा अपने उस पर आ जाए। देखें अब जैसे कि मैं इसको ले जाता हूँ 29.5 पे ले जाता हूँ, सही है। 29.5 पे ले गया और 1 डिग्री का मैंने इसमें फ़र्क रखा हुआ। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये P1 सेटिंग में 1 डिग्री का मैंने इसमें फ़र्क रखा हुआ है। अब जैसे इसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है ना वो 99.5 पे आएगा तो ये हीटर को ऑन कर देगा, और 8.5 पे आएगा तो हीटर को 8.5 पे आएगा तो हीटर को ऑन कर देगा, और 29.5 पे जाएगा तो हीटर को ऑफ़ कर देगा। अब देखें मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, 29.5 पे जैसे ही ये जाएगा तो ये हीटर को ऑफ़ कर देगा। ये देखें, क्योंकि मैंने 29.5 पे सेटिंग कर दी है, वैसे मैं 30 पे रखता हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए करा हुआ है। और जैसे ही 28.5 पे आएगा तो ये ऑन कर देगा। देखें ऑन कर दिया इसका। तो बहुत आसान सेटिंग है, इसकी सिर्फ 2-3 सेटिंग काम की है, बाकी आप छोड़ दें। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखें ये आपने कहे, इस पर आप मैक्स टेम्परेचर अपना रख दें, कितना भी आप टेम्परेचर अपना रखना चाहते हैं, सही। एक दफ़ा बटन दबाएंगे 30 डिग्री रख दें, सही है। फिर ये वाला पॉइंट ये दोबारा दबा के रखेंगे। ये P0 सेटिंग आ गई। P0 पे आप हीट रखें अगर आपको पानी हीट करना है या कुछ भी चीज़ हीट करनी है, और P1 पे आप 1 डिग्री का फ़र्क रखते हैं। आप जितना भी आप डिग्री का फ़र्क रखना चाह रहे हैं, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, उतना आप रखते हैं। बस ये 2 काम की चीज़ें हैं, बाकी और कुछ काम का नहीं है इसमें। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही सेटिंग रखते हैं। अब देखें मैंने इसको 30 पे कर दिया, जो जैसे ही 30 पे लेकर जाऊँगा टेम्परेचर तो ये ऑफ़ कर देगा हीटर को। ये 27 हुआ हुआ है, इसको मैं गर्म करता हूँ। जैसे ही 30 पे आएगा ऑफ़ हो जाएगा, 30 पे आते ही ऑफ़ हो गया। अब जैसे 29 से नीचे जाएगा, 29 पे आएगा ऑन हो जाएगा। सिंपल है, बहुत प्यारी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों में आप वर्क कर सकते हैं इसको, और बहुत ही काम की चीज़ है, और बड़ी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हीटर में यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन चल रही है।
अभी लाइट गई हुई थी, इस वजह से 28 तक टेम्परेचर आ गया है, वरना 29 से टेम्परेचर नीचे कभी भी नहीं जाता और 30 से टेम्परेचर ऊपर कभी भी नहीं जाता। ये सिर्फ एक सर्किट लगाया और मेरे हीटर की जान छूट गई, वरना मैं शॉप से आया हूँ और मैंने देखा 34 टेम्परेचर हो गया, मैंने फ़ौरन हीटर का तार निकाला। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिश को भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि 3-4 डिग्री का फ़र्क रोज़ाना आ रहा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है वो फ़िश के लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।